जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चन देख लिए थे टाइप 1 पे आधारित। आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे उसी टाइप पर आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 के 12.5% के बराबर है। क्या कह रहा है, वह धनराशि, कोई एक ऐसी धनराशि है जिसका 25% रुपये 180 के 12.5% के बराबर है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम रुपये 180 का 12.5% निकाल लें, 12.5% निकाल लें तो उस धनराशि का 25% हमें मिल जाएगा। मिल जाएगा या नहीं? तो मिल जाएगा। तो निकालते हैं 180, इसका 12.5% मतलब 12 दूना 24, एक 25/2 परसेंट निकालना है। क्या करेंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 गुणे 25/200। अभी इसे कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब इसे कैंसिल आउट करो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 5 9 जा 45/2, 45/2। यानी जो 25% की वैल्यू है वो कितनी है? 25% की वैल्यू कितनी है? 45/2 पूछ रहे हैं ना, वह धनराशि पूछ रहा है और उसका 25% ही जो है इस रुपये 180 के 12.5% के बराबर था। अगर रुपये 180 का 12.5% 45/2 है तो वो 25% के बराबर होगा कि नहीं इस धनराशि के? तो क्या हो जाएगा, 25% बराबर 45/2। अब 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की, और वो धनराशि अपने आप में कितनी होगी? टोटल 100 होगी। तो 100% की वैल्यू, अगर 25% बराबर 45/2 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर क्या हो जाएगा? 45/2/25 होगा या नहीं? अब इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? 2 में। क्या आ जाएगा? 45/25 दो ना 50। अब टोटल हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ये जो आया है 45/50, ये तो 1% की वैल्यू है। कितने की है? 1% की वैल्यू है। टोटल 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% का क्या हो जाएगा? ये 1% का है, ये 1% की वैल्यू है। 100% के लिए क्या करेंगे? इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? कटेगा, क्या आ जाएगा? 2, 45 2 जा 90, यानी कि 45 दूना 90। और ये जो 90 है यही वो धनराशि है जिसका 25% रुपये 180 के 12.5% के बराबर है। ये तो है मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस लगाने का तरीका। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो ध्यान से समझो। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 के 12.5% के बराबर है। ध्यान से देखो, ये जो 12.5% है इस 25% का कितना है? आधा है कि नहीं? आधा है कि नहीं? ध्यान से समझो, इस जो 25% ये है उसका ये 12.5% आधा है। मतलब जो वो धनराशि होगी वो रुपये 180 की क्या होगी? आधी होगी। रुपये 180 की आधी होगी। क्या हो जाएगी? 90। सिंपल। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर है सब कुछ। अगर समझ गए तो लगाना आसान हो जाएगा, सॉल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? क्या पूछ रहा है? कह रहा है किसी विद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो तो 100% होगी, लेकिन जो लड़कों की, विद्यार्थियों में लड़के और लड़की दोनों होंगे ना, उसी में से लड़कों की जो संख्या है वो क्या कह रहा है? 60% है। और लड़कियों की संख्या दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 812। तो पूछ रहा है जो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या 60% है। 60%। परसेंट का मतलब क्या है? 60% मतलब कितने की बात हो रही है यहाँ पे?
कितने की बात हो रही है? परसेंट समझ रहे हो ना? 100 पे 60 की बात हो रही है। हर 100 पे 60 विद्यार्थी, हर 100 विद्यार्थी पे 60 विद्यार्थी की बात होगी। अब मतलब अगर हर 100 विद्यार्थी में से 60 विद्यार्थी लड़के हैं तो बाकी की जो 40 हैं, बाकी के जो 40 हैं वो क्या होंगे? वो लड़कियां हैं। बाकी की जो 40% है वो क्या हैं? लड़कियां हैं। क्या हैं? लड़कियां। अब और यहाँ पे लड़कियों की संख्या दी हुई है। अगर 40% बराबर 812, अब 40% ही लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या दी हुई है। 40% बराबर क्या है? 812। और 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 812/40। और हमें निकालने को क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या। लड़के कितने परसेंट हैं? 60%। लड़के कितने परसेंट हैं? 60%। तो हम 60% निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से इसे कैंसिल आउट करो, क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। लेकिन बीच में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से 1 में डिवाइड तो हुआ नहीं था। हम दोनों अंक को एक में साथ जब तक नहीं लेंगे तब तक डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 0 बढ़ाया और दोनों को एक साथ किया। 4 3 ज़ा 12, 203 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 203 इंटू 6 क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा बच्चा? टोटल लड़कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1218। टोटल लड़के कितने हैं? 1218। और लड़के और लड़कियों को मिला के कितने हो जाएंगे? अगर ऐसा निकालना रहे तो क्या हो जाएगा? वही जो हम लोग यहाँ पे 60% की वैल्यू निकाले हैं वही 100% निकाल लेंगे। मतलब 812/40 गुणे 100, टोटल 100% निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? कट करेंगे, 4 से इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे, क्या आएगा? 203। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा? टोटल 2030। ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या। ये क्या है? टोटल विद्यार्थियों को, जितने विद्यार्थी हैं विद्यालय में, पूरे विद्यार्थियों की संख्या लड़कों और लड़कियों को मिलाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक चीनी विक्रेता था, ठीक है, वो चीनी की कुल मात्रा का 5% बेच देता है, तो उसके पास चीनी कुल कितना बची रहती है? 19 kg। तो पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा बताइए। अगर वो 5% बेच दिया तो उसके पास कितना परसेंट चीनी बची? कितना बची? 95%। कितना? टोटल 100% रही होगी। अगर वो 5% बेच दिया तो उसके पास बचा कितना? 95% चीनी। और चीनी की मात्रा कितनी दे रखी है? 19 kg। कितना? 19 kg। मतलब 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19/95। तो पूछ क्या रहा है? कुल मात्रा। कुल यानी 100% चीनी कितनी थी? तो कर दो गुणा 100 से, करो कितना आ जाएगा? 95 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 5। कैंसिल आउट होगा तो 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95। और 5 से इसे 100 को कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 20। मतलब जो चीनी की कुल संख्या थी, कुल चीनी की जो मात्रा थी कितनी थी? 20 kg। कितनी थी? 20 kg। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सुनिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं और 54% पुरुष एवं बच्चों की संख्या 196 है, तो समारोह में पुरुषों की संख्या है। मतलब पूछ रहा है जो समारोह में पुरुष, महिला और बच्चे गए हुए हैं उनमें से 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और बच्चों की संख्या दे रखी है। कितना दे रखी है? 196। तो पूछ रहा है कि इस विवाह जो समारोह है उसमें पुरुषों की संख्या क्या है। ध्यान से देखो, टोटल बच्चे, महिला और पुरुष, टोटल सबको मिलाकर कितना प्रतिशत बनेगा? 100%। अगर उसमें से 32% महिला है और 54% पुरुष है, अगर 32% और 54% महिला और पुरुष दोनों को हम माइनस कर दें 100% से, तो बच्चों का प्रतिशत पता चल जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? बच्चों का प्रतिशत। तो क्या ऐड करो, कितना आएगा? 4 2 6 5 3 8। मतलब 100% में से महिला और पुरुष मिलाकर टोटल कितने प्रतिशत है? 86%। अगर इसे हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 14%। मतलब 14% क्या हैं? बच्चे
और बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है 196, मतलब 14% 196 के बराबर हो गया। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% हो जाएगा 1% हो जाएगा 196/14 के बराबर, होगा या नहीं। तो पूछ किसकी संख्या रहा है, पुरुषों की। पुरुष कितने प्रतिशत हैं, 54%। कितने प्रतिशत, 54%। तो 54 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 54% ही तो निकालना है। तो पुरुष का पूछा है तो 54% निकाल लो। अब कर दो डिवाइड, कैंसिल आउट होगा 14 से, ये कितना आ जाएगा 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 14 से कैंसिल आउट हुआ कितना आ गया 14, 14 × 54, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 14 × 54, 14 का मल्टीप्लाई करो 54 में, 14 चौका 56 का 6, कैरी कितना लग जाएगा, हासिल कितना लगेगा 5, 14 × 5 70, 70 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 75। मतलब टोटल जो पुरुषों की संख्या है वो 54% किसके बराबर है, 756 के बराबर। मतलब पुरुषों की संख्या 756, और यही तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है पुरुषों की संख्या कितनी है, तो कितनी 756। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। कह रहा है कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसका जो 23% है 690 के बराबर है। कितना, 690 के बराबर। और पूछ क्या रहा है, तो उसी संख्या का 72% क्या होगा। अगर 23% 690 के बराबर है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 690/23। तो पूछ कितना रहा है 72%, तो 72 से मल्टीप्लाई कर लो, 23 से कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा 30, तो 30 × 72 कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 3 सते 21, अब 1 0 ये आगे लग जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा। कह रहा है कोई संख्या है, कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, कोई भी संख्या होगी अपने आप में 100% होती है। कितना होती है 100%। कह रहा है कोई संख्या है, ठीक है, उसी संख्या का 32%, कितना 32%, उसी संख्या के 17% से, उसी संख्या के 17% से कितना 17% से कितना अधिक है 120 अधिक है। ये तो वास्तव में 120 अधिक है, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, प्रतिशत में कितना अधिक है। ये जो संख्या है 17% से कितना परसेंट अधिक है, इसे कैसे पता करेंगे, 32 में से 17 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गए 1, मतलब प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितना अधिक है 15%, और संख्या में कितना अधिक है 120, मतलब जो हमारा 15% है वो 120 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर हो जाएगा 120/15। तो पूछ रहा है वो संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, टोटल अपने आप में वो 100% होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15 × 120, और मतलब 8 × 100, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 800। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बातें हैं, क्या लिखा है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या है। अभी मैं अगले ही क्वेश्चन में बता दिया ना कि कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में कितना होती है 100%, 100% होती है। मतलब कोई भी जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है। और कह रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 84 की वृद्धि कर देने पर, कितना 84 की वृद्धि, इसी में कह रहा है अगर 84 की वृद्धि की जा रही है तो वह संख्या स्वयं की 107% हो जाती है। मतलब इसमें वास्तव में जो प्रतिशत में वृद्धि हो रही है कितना हो रही है 107%। कितना हो रहा है 107, ये जो 100% है कितना हो जा रहा है 107% हो जा रहा है। मतलब वास्तव में वृद्धि कितने की हुई 7% की। ये जो 7% है किसके बराबर है 84 के, किसके बराबर है
84 की, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 84/7। इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ये 12 आ जाएगा। मतलब अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 100% जो वो संख्या है उसकी वैल्यू कितनी होगी 12 इंटू 100, यानी कि कितना हो जाएगी 1200। वो संख्या कितनी है 1200। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।